हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है, एफ एक्स फंक्शन हमें ये दे दिया, अगर एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है तो एफ एक्स इज के एक्स स्क्वायर, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 देन एफ एक्स इज 3। तो अब हमें आगे इसने कहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2। अगर फंक्शन एफ एक्स एक्स इक्वल्स टू 2 पर कॉन्टिन्यूअस है तो मुझे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, के की वैल्यू निकालनी है। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, हमें पता है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस कब होता है, एक तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, दूसरा क्या कि फंक्शन की लिमिट जिस भी पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी की, उस पे फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो यहीं से हम लिखते हैं इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एफ एक्स। यही फंक्शन की लिमिट की वैल्यू भी हमारी आ जाती है, तो इन्हीं को हम यूज़ करेंगे। अब इनको यूज़ करना है तो एक्स की हमारे पास 2 पे चेक करनी है। 2 पे चेक करने के लिए हम वही एक पहले लेफ्ट हैंड फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। इसको मैं लिख सकती हूँ लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच। अब देखो 2 माइनस एच है, 2 अगर हमारा रियल लाइन पे यहाँ है तो 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट क्या मीन्स 2 के लेफ्ट में गए, मतलब कि 2 से लेस वाला पार्ट। तो हमें देखना कि किस पार्ट में लेस देन 2 का केस है। यहाँ लेस देन 2 का केस है तो x इज़ लेस देन 2 पे हमारा फंक्शन कितना दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर। तो हमें यहाँ एफ एक्स को यूज़ करना है के एक्स स्क्वायर, बट हमें यहाँ फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे लिखनी है 2 माइनस एच पे। तो यहाँ x की बजाय हम यूज़ कर लेंगे 2 माइनस एच। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 के कॉन्स्टेंट एज इट इज़ इनटू x की जगह हम यूज़ कर लेंगे 2 माइनस एच स्क्वायर। और अब 2 माइनस एच स्क्वायर को एक बार सोल्व कर लेते हैं। जब सोल्व करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, के तो रहेगा एज इट इज़, यहाँ से ये 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया। अब h को 0 अप्रोच कराएंगे तो ये टर्म 0 ये टर्म 0, तो यहाँ से 4 इंटू के हमारा ये रह जाएगा 4 के के साथ मल्टीप्लाई। ऐसे ही अब हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट को। राइट हैंड लिमिट हमें निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस एफ एक्स, और इसी को मैं लिख सकती हूँ लिमिट h अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच। अब देखो राइट हैंड लिमिट निकालें तो हमें फिर यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि फंक्शन की वैल्यू हमें क्या लेनी है। 2 प्लस हुआ, 2 में कुछ ऐड मतलब 2 के राइट में गया, 2 के राइट में जाना, ये 2 था 2 के राइट में हो गया मीन्स 2 से ग्रेटर, मतलब अब हमें x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 वाले पार्ट पे एफ एक्स देखना है। तो यहाँ x ग्रेटर देन 2 है तो एफ एक्स हमें दे रखा है 3। अब देखो फंक्शन की वैल्यू यहाँ हमें 3 दे रखी है, निकालने मुझे किस पॉइंट पे 2 प्लस एच पे। अगर यहाँ हमारा कुछ x होता तो हम x की जगह 2 प्लस एच यूज़ करते, अदरवाइज़ यही आ जाएगी। और आएगी क्यों, क्योंकि ये हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है। यहाँ से ये मेरा कितना आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 एफ एट 2 प्लस एच इज़ 3, और इसमें h की टर्म है ही नहीं तो हम इसको 3 के इक्वल पुट कर देंगे। अब यहाँ से देखो हमने क्या कहा था कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 4k है, राइट हैंड लिमिट 3 है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, सिंस f इज़ कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी है 4k और राइट हैंड लिमिट हमारी है 3। तो यहाँ से हमारा k कितना आ जाएगा, 3/4। यही हमें फाइंड आउट करना था। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 27 एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।